हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस और आंसर्स की, जो कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम और इकोलॉजी से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, ये आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी के एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, निम्न में से किसे मोतियों का शहर कहा जाता है? कांडला, तूतीकोरिन, कोची या हैदराबाद? तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक वन्य जीव अभ्यारण्य है? जलदापरा, ठीक है, गोरुमारा, कार्बेट या चपरमारी? तो राइट आंसर आपका क्या है? डी, जो कि एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, चपरमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी, नर्मदा, कृष्णा या ब्यास? तो राइट आंसर आपका क्या है? लूनी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है? तरबूज, सोयाबीन, मक्का या जूट? तो राइट आंसर क्या है आपका? तरबूज। वह नदी कौन सी है जिस पर इंदिरा गांधी नहर का जलाशय बनाया गया है? ठीक है, सतलज नदी पर बना है, रावी पे बना है, लूनी पे बना है या झेलम नदी पर बना हुआ है? तो वो नदी का नाम हमें बताना है जिस पर इंदिरा गांधी नहर पर का जलाशय बनाया गया है। तो वो नदी है आपकी लूनी। ठीक है, प्रेशर कुकर ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेशर कुकर ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? बुध, वरुण, शुक्र या मंगल? तो राइट आंसर आपका क्या है? सी, शुक्र। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? यानी कि सौर मंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि लगभग पृथ्वी के बराबर ही बड़ा है, यानी कि उसका क्षेत्रफल और पृथ्वी का क्षेत्रफल, ठीक है, कई हद तक इक्वल है? बुध, मंगल, शुक्र या यम? तो वो ग्रह है शुक्र। ठीक है, निम्न में सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छ तारा है या एक मृत प्राय तारा है? तो राइट आंसर आपका क्या है? डी, एक मृत प्राय तारा है। ओके। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो राइट आंसर आपका होगा डी, तमिलनाडु। ठीक है, निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? विंध्य, अरावली, शिवालिक या अन्नामलाई? तो राइट आंसर आपका क्या है? शिवालिक। नेक्स्ट, निम्न में से अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, राम सेतु निम्न में से कहां पर स्थित है? राम सेतु इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो कहां पर स्थित है? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य या बेरिंग जल डमरू मध्य, ठीक है, कील नहर या पाक जल डमरू मध्य? तो राइट आंसर आपका है डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? ये मिजोरम में है, मणिपुर में है, त्रिपुरा में या अरुणाचल प्रदेश में? तो राइट आंसर आपका क्या है? डी है। कथ कथकली किस राज्य का एक प्रमुख नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना? तो राइट आंसर आपका क्या है? बी, केरल का है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में पीली क्रांति किसके साथ जुड़ी है? पीली क्रांति यानी कि येलो रिवॉल्यूशन किससे कनेक्टेड है? धान का उत्पादन, तेल के बीजों का उत्पादन, चाय का उत्पादन या फूल का उत्पादन? तो राइट आंसर आपका क्या है? तेल के बीजों का उत्पादन। ठीक है, निम्न में से संवहन वर्षा कहाँ होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, समशीतोष्ण क्षेत्र में या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में या ध्रुवीय क्षेत्र में? तो राइट आंसर आपका है ए, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। सॉरी, ए, नॉट बी, ए।
नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सी धातु जैविक आवर्धन समस्या में योगदान देती है? पारा, तांबा, क्रोमियम, सीसा। तो राइट आंसर आपका क्या है? पारा। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी, जंगली भैंसें, पक्षी, तेंदुआ और तथा चीतल। तो राइट आंसर आपका डी है, तेंदुआ तथा चीतल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? यानी कि दो नदियां हैं, उनके बीच में जो जमीन पड़ेगी, उपजाऊ भूमि पड़ेगी, उसको क्या कहा जाएगा? जल विभाजक, जल विभाजन, दोआब या तराई। तो राइट आंसर आपका क्या है? सी, दोआब। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य किसके उत्पादन में वृद्धि करना था? नकदी फसलें, दाल, खाद्यान्न या छोटे बाजार। तो राइट आंसर क्या है? खाद्यान्न। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान सिंधु व गंगा नदी जल प्रणाली के विभाजन पर स्थित है? वाराणसी, काया, अंबाला, प्रयागराज। तो राइट आंसर है अंबाला। ठीक है। कार्डेमम पहाड़ी कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्डेमम पहाड़ी कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में। तो राइट आंसर है आपका केरल। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा, यमुना, महानदी, नर्मदा। तो राइट आंसर है सी, महानदी पर। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागर नहीं है? कोल्ड महासागर नहीं है। ठीक है। हम बोल्डट धारा, ब्राजील धारा या ओया सियो धारा या कैनरी धारा। तो राइट आंसर है बी, ब्राजील धारा, जो कि कोल्ड यानी कि ठंडा महासागर नहीं है। इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये कहाँ पर स्थित है? सुपीरियर झील अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, रूस। तो राइट आंसर है आपका अमेरिका। ठीक है। किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने पैलेस ऑन व्हील ट्रेन को चलाया था? केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब। तो राइट आंसर आपका सी है, राजस्थान। नेक्स्ट है, आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? आदम का पुल। ठीक है। भारत पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं म्यांमार। तो राइट आंसर क्या है? भारत और श्रीलंका। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसको कहा जाता है? नील, अमेजन, मिसिसिपी या हुआंगहो। तो राइट आंसर क्या है? हुआंगहो। यानी कि हुआंगहो जो है वो विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी है। निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? ठीक है। कैप कैमोरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा काल। तो राइट आंसर आपका सी, जो कि इंदिरा पॉइंट। ठीक है। जो कि भारत का साउथ यानी कि इंडिया के साउथ का लास्ट पॉइंट भी हम इसे कह सकते हैं, इंदिरा पॉइंट को, जो कि भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। ठीक है। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा। तो राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या एवरेस्ट। तो राइट आंसर आपका है ए, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। यानी कि राइट आंसर आपका डी, उड़ीसा। उड़ीसा भारत का वो राज्य है जहां पे सबसे अधिक मैग्नीज पैदा होता है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। राइट आंसर है गुजरात में। ठीक है। निम्न में से कौन सी पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है? हिड्रास्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर या एटमॉस्फेयर। तो ठीक है, राइट आंसर आपका बी है, लिथोस्फीयर। नेक्स्ट, ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? ग्रेनाइट चट्टान, आग्रे चट्टान, बेसॉल्ट चट्टान या मैग्नेटाइट का। तो राइट आंसर क्या है आपका? बेसॉल्ट चट्टान। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। यानी कि ज्वालामुखी जब फटता है, उससे जो लावा निकलता है, उसके पिघलने के बाद जब वो लावा ठोस हो जाता है तो उससे जो चट्टान बनती है वो किसका एग्जाम्पल है? वो बेसाल्ट चट्टान का एग्जाम्पल है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट, कोरोमंडल, कोकर तट या मालाबार तट। तो राइट आंसर है कोरोमंडल। किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का
आधार होता है? देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या प्रधान मध्य रेखा? तो राइट आंसर है डी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच से होकर गुजरती है। किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? तो राइट आंसर है बी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, निम्न में से माउंट एवरेस्ट किस देश में है? चीन, नेपाल, भारत या भूटान? राइट आंसर है नेपाल में। ठीक है, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है साफ मौसम का, तूफान का, बर्फबारी का या भारी बारिश का? तो ये इशारा होता है तूफान आने का। निम्न में से फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या तमिलनाडु? ये उत्तराखंड के चमोली जिले में आती है। ठीक है, फूलों की घाटी। निम्न में से सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में है, हिंद महासागर में या आर्कटिक महासागर में है? तो ये आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। संचार उपग्रह किस वायुमंडल परत में स्थित होते हैं? संचार उपग्रह यानी कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, इंटरनेट होते हैं, टेलीफोन वाले होते हैं। ठीक है, तो ये समताप मंडल में, शोभ मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में? तो राइट आंसर है आयन मंडल में। ठीक है, निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा ऐसा ज्वालामुखी है जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? एकांग गोवा, ठीक है, क्राकाटाओ, स्ट्रोम्बोली या विशुवियस? तो राइट आंसर है स्ट्रोम्बोली। ठीक है, किस देश को नेहरू का देश कहते हैं? यानी कि नेहरू का देश किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाकिस्तान, रूस, जापान, अमेरिका? राइट आंसर है आपका पाकिस्तान। ओके, निम्न में से किस देश में सफेद पर्वत पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा ऐसा देश है जहां पे सफेद यानी कि व्हाइट पर्वत माउंटेन्स पाए जाते हैं? कनाडा, नॉर्वे, रूस या अमेरिका? तो राइट आंसर क्या है? अमेरिका। निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? यानी कि झीलों की वाटिका किसे कहा जाता है? कौन से देश को कहा जाता है? फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड? तो राइट आंसर आपका क्या है? फिनलैंड को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन, चांदी उत्पादन, तांबा उत्पादन? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ए है, स्वर्ण उत्पादन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, पथरीली रेगिस्तान में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? मशरूम चट्टान, यार डांग, चिमनी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका बी है, यार डांग। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है इस वीडियो में। ठीक है, जल्दी ही दूसरे वीडियो के इकोसिस्टम से रिलेटेड दूसरे वीडियो के साथ मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे कमेंट भी करिए मेरे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।